नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जो इनकम टैक्स का जो अधिक भुगतान होता है वो ऑनलाइन किस प्रकार से करना है। अर्थात जो कार्मिक है वो जितना उनका इनकम टैक्स बन रहा है उससे कम टैक्स जमा करवाया है, तो जो अंतर भुगतान है वो अंतर भुगतान किस प्रकार से ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, इसकी संपूर्ण प्रोसेस को जानेंगे। यहाँ कुछ ऐसे कार्मिक हैं जिन्होंने जो अपना टैक्स है वो तो सही से जमा करवाया है, लेकिन जो इंटरेस्ट और इस सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट है या जो एफडी पर इंटरेस्ट है उसकी वजह से इनकम बढ़ गई है और जो इनकम टैक्स है उसका अंतर आ गया। अर्थात ये इंटरेस्ट जुड़ने के बाद में नई इनकम बनी है और नई इनकम के आधार पर ही नया टैक्स काउंट हुआ है। उस टैक्स में और जो टैक्स पेड किया हुआ है उसका जो अंतर है उसका भुगतान करना है। भुगतान की जो चालान काटने की प्रोसेस है और प्रोसेस के बाद में क्या क्या करना है उसकी संपूर्ण प्रोसेस को इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ आपको बता दूं कि आज दिनांक 31 जुलाई 2022 ITR फाइल करने की अंतिम दिनांक है। इसके बाद में अगर आप फाइल करोगे तो आपके पेनल्टी लग सकती है और वो पेनल्टी भी भारी लग सकती है। अतः पेनल्टी से बचने के लिए आज रात तक अपना ITR फाइल कर दें। जैसे ही अपन इनकम टैक्स की साइट पर जाते हैं और वहाँ पर ITR फाइल करने की प्रोसेस करते हैं तो आपके सामने ये जो प्रोसेस है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये भी कंफर्म हो जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम ये भी कंफर्म हो जाता है, टोटल डिडक्शन कंफर्म हो जाता है, टैक्स पेड ये भी कंफर्म हो जाता है और टोटल टैक्स लायबिलिटी जब ये भी कंफर्म हो जाता है तो यहाँ पर आगे प्रोसीड का बटन आता है। जैसे ही प्रोसीड का बटन पर अपन क्लिक करते हैं तो आपके सामने टैक्स पे का यहाँ नीचे की साइड में एक ऑप्शन आता है, अर्थात प्रोसीड करने के बाद में हो सकता है आपके इस प्रकार की स्क्रीन आए जिसमें यह मैसेज आ रहा है कि यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 2180। इसका मतलब ये है कि आपके इतना टैक्स अधिक है जो आपने अभी जमा नहीं करवाया है। टैक्स लायबिलिटी इतनी है कि इतना टैक्स आपके बन रहा है लेकिन आपने जमाया केवल इतना ही कराया है। बाकी जो अंतर है 2180 रुपये वो आपको अब पेमेंट करना है। तो ये जो अमाउंट है, अमाउंट पेएबल, इस अमाउंट का चालान ऑनलाइन नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से किस प्रकार से बनाना है ये जानेंगे। अब यहाँ आपको ये बता देता हूँ कि ये जो डिफरेंस है ये लगभग उन्हीं कार्मिकों के हैं जिनके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट पर या एफडी अकाउंट पर इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा हो। जैसे आप जब समरी वाले पेज पर पहुंचते हैं तो यहाँ 2 नंबर का ऑप्शन है ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम वाले ऑप्शन पर जैसे अपन क्लिक करते हैं तो आगे आपके सामने ग्रॉस टोटल इनकम की जो भी समरी है वो आपके सामने शो होने लग जाएगी। वहाँ एक प्रकार का ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आएगा, इंटरफेस दिखाई देता है जिसमें यहाँ आपको एक कॉलम दिखाई देगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ अगर आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसकी आप जो AIS स्टेटमेंट और जो TIS स्टेटमेंट है इन दोनों को चेक अच्छे से कर ले, उसके बाद में इस प्रोसेस को आगे करना है। ये
AIS और TIS किस प्रकार से चेक करना है इसका वीडियो बनाया हुआ है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, जहां से आप लिंक पर क्लिक करके संपूर्ण प्रोसेस जान सकते हैं। और यहाँ आपको बता देता हूँ कि ये जो इंटरेस्ट है इस पर आपको अधिकतम 10,000 की भी छूट मिल सकती है, उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस छूट का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ ये जो इनकम है, ये इनकम इंटरेस्ट से प्राप्त हुई है, जो आपकी जो सैलरी इनकम है उसमें ऐड होकर टैक्स बनेगा। तो जिन कार्मिकों को सेविंग अकाउंट या FD अकाउंट पर इंटरेस्ट मिल रहा है, उनके जो टैक्स डिफरेंस है वो पे करना होगा। वो किस प्रकार से पे करना है आइए जानते हैं। क्लिक करते हैं तो जैसे ही क्लिक करते हैं आपके स्क्रीन पर इस प्रकार का मैसेज दिखाई देगा या डिस्प्ले दिखाई देगी, जिसमें जो आपका एक्स्ट्रा टैक्स है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ मेरे केस में मैं बता देता हूँ कि मैंने 1,25,730 रुपये टैक्स पे किया है, लेकिन जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की वजह से टैक्स इतना बन रहा है। अब जो डिफरेंस है 2,180 रुपये वो मेरे को पे करना है। पे करने के लिए यहाँ नीचे पे नाउ बटन है, इस पे नाउ बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार की डिस्प्ले दिखाई देगी, जिसमें आपको प्लीज़ सेलेक्ट द बैंक ऑफ टैक्स रेमिटेंस ये वाला ऑप्शन दिया है। यहाँ आपको जो भी आपका बैंक है उसके अकॉर्डिंग चेक बॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। मेरे केस में मैं अदर बैंक्स को चूज़ करके कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही आगे प्रोसेस होगा फिर से कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक फिल करी हुई है। आगे यहाँ आपको नेट बैंकिंग से करना है या डेबिट कार्ड से करना है, कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। मेरे केस में मैं नेट बैंकिंग से कर रहा हूँ, तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लिया और आगे यहाँ आपको बैंक नाम पूछ रहा है, तो जो भी आपका बैंक नेम है वो फिल कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको आगे परमानेंट अकाउंट नंबर, जो पैन नंबर है वो ऑटोमेटिक दिए हुए आएंगे। असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिक दे रखी होगी और आपका जो भी एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दे रखा होगा। इसमें आप किसी प्रकार का एडिटेशन नहीं कर सकते। डाउन करेंगे तो यहाँ आपको जो आपका डिफरेंस अमाउंट है टैक्स का वो यहाँ पे दे रखा होगा। जैसे मेरे केस में 2,180 रुपये है, इसका पेमेंट करना है। आगे कैप्चा दे रखे हैं, कैप्चा को आपको इस वाले बॉक्स में एंटर कर देने हैं और इसके बाद में संपूर्ण डिटेल को अच्छे से चेक करके प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। बटन पर क्लिक किया, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें टैक्स एप्लीकेबल, टैक्स पेमेंट, ये जो हेड है वो दे रखे है। आगे पेमेंट मेथड आपने जो भी चूज़ किया है, जो बैंक चूज़ किया है वो आ जाएगा। आपका पैन नंबर आ जाएगा, आपका फुल नेम आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो एड्रेस है वो आ जाएगा और यहाँ टोटल अमाउंट आ जाएगा, कितना आपका अमाउंट है। फिर इसके बाद में जैसे ही आगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ स्क्रीन पर आपको आई एग्री का ऑप्शन दे रखा है। इस चेक बॉक्स को चेक कर लेना है, क्लिक कर देना है और फिर आगे जो सबमिट द बैंक इस वाले बटन पर क्लिक करना है। सबमिट करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको ये वाला मैसेज दिखाई देगा। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है नेट बैंकिंग का और एक है ATM कम डेबिट कार्ड्स ऑफ SBI।
यहाँ मेरे केस में मैं नेट बैंकिंग चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब डेबिट कार्ड से कर रहा हूँ तो इसमें समस्या हो रही थी, इसलिए नेट बैंकिंग से कर रहा हूँ। अब यहाँ आगे इसको चूज़ करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आप जो नेट बैंकिंग की साइट है एसबीआई की उसमें पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको अपनी यूज़र आईडी डाल देनी है, पासवर्ड डाल देने हैं और फिर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है, जिसमें टैक्स पेयर का नाम है, पैन नंबर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा और यहाँ आपको कोई भी जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक फिल किया हुआ नहीं मिलेगा। आपका जितना भी टैक्स है वो आपको यहाँ इस वाले कॉलम में फिल करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ये कॉलम में फिल करके आपको यहाँ कन्फर्म वाला जो बटन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पर टैक्स जो आपका अमाउंट है वो एंटर करेंगे तो यहाँ टोटल अमाउंट 0 ही शो होगा, तो यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे अमाउंट एंटर किया है 2180 रुपये, लेकिन फिर भी यहाँ 0 आ रहा है, तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं वो अकाउंट नंबर आ जाएगा और उसकी ब्रांच आ जाएगी, बाकी सब डिटेल यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी। अभी यहाँ जो अमाउंट इन वर्ड्स है वो वर्ड्स में आ जाएगा, मेजर एड यहाँ दिखाई देगा और मेजर एड डिस्क्रिप्शन सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिखाई देगा। अभी जैसे ही अपन पिछले पेज में कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उन पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर इस वाले कॉलम में आपको यहाँ एंटर करना है। यहाँ एंटर करने के बाद आपको कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही ओटीपी डालकर कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करते हैं आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल होने का मैसेज आ जाएगा। यहाँ आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, आपका जो अमाउंट है अकाउंट है वो यहाँ पे हो जाएगा, शो हो जाएगा और जो भी आपका अमाउंट है जो आपने पेमेंट किया है टैक्स के रूप में वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्लिक हियर टू सी द चालान डिटेल और डाउनलोड द इन पीडीएफ। तो यहाँ आप दोनों ऑप्शनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ अगर आपको बाद के लिए पीडीएफ रखनी है तो डाउनलोड इन पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ आपको चालान नंबर और जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिल जाएगी पर मिल जाएगा और जो टैक्स पेयर है वो उसका नाम यहाँ से हो जाएगा, कितना टैक्स पे कर रहा है, पेमेंट हो रहा है वो यहाँ से हो जाएगा। और बाकी जो दूसरा पेज है उसमें आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे। यहाँ आपको बीएसआर कोड मिल जाएगा जो 7 डिजिट्स का होता है। इस बीएसआर कोड को नोट कर लेना है, इसकी डेट को नोट कर लेना है और यहाँ 5 डिजिट्स का चालान नंबर आपको शो होगा। इस चालान नंबर को और जो बीएसआर कोड है इसको और जो आपकी डेट है इन तीनों को अच्छे से नोट कर लेना है। यहाँ इतना सब होने के बाद में आगे किस प्रकार से टैक्स पेड वाले ऑप्शन में इनको सबमिट करना है वो भी देखते हैं। अपना चालान जनरेट हो जाता है, उस पर आपको बीएसआर कोड 7 डिजिट का मिल जाएगा और डेट मिल जाएगी और जो चालान नंबर है, चालान सीरीज है वो 5 अंकों की है वो मिल जाएगी। इसके बाद की प्रोसेस में आपको जो आपकी समरी है वहाँ टैक्स जहाँ पर अपन आईटीआर भरते हैं उस साइट पर समरी में पहुँच जाना है। जैसे समरी पर पहुँचेंगे आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, इंफॉर्मेशन का, ग्रॉस टोटल इनकम का, डिडक्शन का, पेड का और लायबिलिटी का। तो यहाँ आपको टैक्स पेड वाले रो पर क्लिक करना है। जैसे इस रो पर क्लिक करेंगे
सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको जो नीचे का ऑप्शन है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट, इस वाले ऑप्शन पर जो शो डिटेल है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको ऐड अनदर इस वाले बटन पर क्लिक करना है। ऐड अनदर पर क्लिक किया, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें ऐड एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। जैसे जो 7 डिजिट्स का BSR कोड है वो आपको यहाँ एंटर करना है, जो आपको चालान में मिला था। इसी तरह से जो 5 डिजिट्स की आपको चालान सीरीज़ मिली है वो यहाँ पे एंटर कर देनी है, और जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे चूज़ कर लेनी है, और आपका जितना भी अमाउंट है वो यहाँ पे टैक्स पेड वाले कॉलम में एंटर कर देना है। इतना सब करने के बाद में आगे ऐड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ जो आपने पहले चूज़ किया था एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट, इसमें आपका जो भी पेमेंट आपने किया था वो यहाँ पे शो होने लग रहा है। यहाँ इससे पहले यहाँ पर 0 शो हो रहा था, और साथ ही साथ आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले यहाँ 1,25,000 समथिंग था, अब यहाँ 1,27,910 रुपये हो गया है। अर्थात यहाँ पहले तो ये वाला अमाउंट था 1,25,730, जैसे ही ऐड किया यहाँ पर नया अमाउंट आ गया है, अर्थात जो अपन ने टैक्स पे किया है वो जुड़कर इसमें आ गया है। इसके बाद में यहाँ आपको कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ स्क्रीन पर आगे देखते हैं कि यहाँ जो पहले टैक्स पेएबल का ऑप्शन आ रहा था जिसमें 2180 रुपये आ रहे थे, अब यहाँ पर अमाउंट 0 आ रहा है। और इसी के साथ में जब यहाँ आप रिफ़ंड अमाउंट में देखते हैं तो पहले यहाँ टैक्स पेएबल में जो रुपए आ रहे थे वो यहाँ से गायब हो गए हैं, मतलब हट गए हैं। और साथ ही साथ जो आप ऊपर देख रहे हैं टोटल टैक्स फ़ी एंड इंटरेस्ट, पहले 1,27,908 रुपये थे, और जो टोटल टैक्स पेड था वो पहले 1,25,370 था। लेकिन जैसे अपन ने चालान बना के ऐड कर दिया तो यहाँ पे 1,27,910 रुपये हो गए, अर्थात जो अपना अमाउंट है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। अब बाकी की प्रोसेस आपको पहले के अनुसार कर लेनी है, जैसे कि यहाँ प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, और फिर OTP आधार पर OTP भेज के इसको वेरीफाई कर लेना है। इस वीडियो में हमने देखा है कि किस प्रकार से जो चालान की अंतर राशि है वो नेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन जमा करवाई जाती है, और चालान काटने के बाद की प्रोसेस क्या होती है वो भी कंप्लीट देखी है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रोसेसों के बारे में जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।